टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। हम बात करेंगे इसमें जो मेन टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या, उस चीज़ पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, और इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है या यहाँ से देख रहा है, और सपोज करो कि यहाँ पर एक काइट है, छोटी सी ये एक काइट है, ठीक है, ये काइट है। इसको इसने देखा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो व्यक्ति यहाँ से जब इसको देख रहा है तो ये एंगल बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी क्लियर होगा। अब इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट, इस लाइन को लाइन ऑफ साइट, बाकी इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बाकी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसमें इस चैप्टर में मोस्टली किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़्यादातर जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे tan 45 डिग्री, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1 होती है। cot 45 भी 1 होता है। हालांकि ज़रूरत कई चीज़ों की पड़ जाती है, लेकिन मोस्टली जिनकी यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उनकी ये tan 45 और cot 45 है। और एक tan 30 भी यूज होता है बहुत, और tan 30 के साथ साथ tan 60 भी होता है। तो ये 1/√3, इसकी वैल्यू √3 होती है। तो ये वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, 30, 60, 45, ये 2-3 वैल्यूज ज़्यादा यूज होती हैं। रही बात इन पे क्वेश्चन किस किस टाइप्स के बन जाते हैं या किस टाइप्स के क्वेश्चंस बना करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो बनता है, इस पे जनरली 2 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, एक तो हाइट पर बनता है, किस पर, हाइट पर। दूसरा जो बनता है ज़्यादातर, ठीक है, वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। अभी जब आप सारी चीज़ों को देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे कि डिस्टेंस और हाइट में क्या डिफरेंस है, किस लिए मैं डिस्टेंस और हाइट बोल रहा हूँ। रेयरली किसी किसी केस में बन जाता है, टाइम पर भी क्वेश्चन बन जाता है, रेयर केसेस में, हाँ, रेयरली बनता है टाइम पर, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हाइट और डिस्टेंस पर ही बनता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी हाइट एंड डिस्टेंस है। तो अब अगर मैं बात करूं कि हाइट एंड डिस्टेंस पर जो क्वेश्चन बनता है वो तो ठीक है। अगर हाइट पर क्वेश्चंस बनेगा तो किस किस टाइप्स का हाइट पे क्वेश्चंस बनेगा। देखिए, एक तो हाइट पे क्वेश्चंस ये बन जाता है कि किन किन चीज़ों पर बनता है हाइट पे क्वेश्चंस। ज़्यादातर जैसे मीनार पर बन जाएगा, ठीक है, टावर पर बन जाएगा, ठीक है, स्टैच्यू पे बन जाएगा, ठीक, बिल्डिंग पर बन जाएगा, और इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चंस बनते हैं। ट्री पर बन जाएगा, ठीक, और डिस्टेंस पर जो बनता है इसमें हाइट पोल्स पर भी बन जाएगा। और इसमें जो डिस्टेंस पर बनता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, 2 पोल्स के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। ट्री टू पर्सन्स के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं
अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं किस तरीके, पहले हाइट पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको जान लेते हैं कि हाइट पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये एक ट्री है, एक केस ये बनती है ज़्यादातर, ठीक है। ट्री है और ये ट्री जो है आधी या हवा चल रही है, इसके झोंके से यहाँ से ब्रेक हो जाता है। सपोज करिए कि x मीटर ब्रेक हो गया, ठीक। तो x मीटर जब ब्रेक होगा तो इसमें क्वेश्चंस बनता है कि इसका टॉप जो था ब्रेक होने के बाद ये ग्राउंड पर टच कर गया। तो एक तो इस पर क्वेश्चंस बन जाएगा कि अगर ये x मीटर ब्रेक किया है तो यही x मीटर इधर आ जाएगी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर एंगल कुछ भी दे सकता है, थीटा की जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री या 45, 60 जो भी देना होगा दे देगा। मतलब एक इस तरीके से ब्रोकन ट्री पर क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक। किस पर? ब्रोकन ट्री पर। और दूसरी जो केस बन जाती है, ठीक, हाइट पर, वो ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, या इसके ऊपर एक स्टैचू बनी हुई है, ठीक। इसके जो बिल्डिंग का टॉप है ये बॉटम पर इतने डिग्री θ1 बना रहा है या थीटा बना रहा है, जबकि स्टैचू जो है उसी पॉइंट पर ये 5 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। तो ये इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इस पर ये क्वेश्चंस बन जाएगा। और तीसरा जो हाइट पर बनेगा, ये एक पेड़ है, सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में कह लीजिए कि जितना इसकी हाइट थी पोल की उतना ही इसकी शैडो बन रही है, तो सनलाइट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। या फिर ऐसा कर देगा कि θ डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी शैडो इतना है तो इसकी हाइट क्या होगी, यस ये बना लेगा, ठीक है। चौथी चीज़ ये पूछ सकता है कि दो पोल्स हैं, हाईवे के अपोजिट साइड हैं दोनों, और एक पोल जो है किसी एक पॉइंट पर जो है 45 डिग्री या θ डिग्री एंगल बना रहा है, जबकि दूसरा पोल 5 डिग्री एंगल बना रहा है। और पहला पोल जो है इस पॉइंट से x मीटर पर है और दूसरा पॉइंट जो है, ठीक, ये y मीटर पर है। और दोनों पोल्स की हाइट सेम है, दोनों पोल्स की हाइट सेम भी कह सकता है, और सेम है तो इन दोनों पोल्स की हाइट क्या होगी, या फिर डिफरेंट है, एक h1 है एक h2 है, पहले पोल्स की हाइट क्या होगी, दूसरे पोल्स की हाइट क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं हाइट पर, ठीक है। और बाकी जो डिस्टेंस पर बन सकता है, डिस्टेंस पर जो बनेंगे क्वेश्चंस, इसमें कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कह देगा ये एक पोल है, दूसरा पोल है, ठीक, एक सेम पॉइंट पर जो है सेम पॉइंट से दोनों के टॉप का एंगल जो बनता है वो एक का 30 बनता है, एक का 60 बनता है, ठीक है। और दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। और ये दोनों जो हैं 100 मीटर पर हैं एक दूसरे से, तो एक को हमें मानना पड़ेगा x, तो दूसरे को मान लेना है 100 - x, फिर लेट कर लेंगे इस पार्ट को और इसकी भी हाइट h कर लेंगे। तो इनकी हाइट कहीं ना कहीं आपको गिवन होगी, फिर आपसे पूछ लेगा कि पॉइंट से दोनों पोल कितनी कितनी दूरी पर हैं, तो एक x एक 100 - x, दोनों के डिस्टेंस इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चंस बन जाएगा डिस्टेंस पर, जैसे ये एक पोल है और एक पोल है और एक ट्री है, ठीक है। और इस पोल के टॉप से ट्री के बॉटम का एंगल θ बनता है, ठीक। और इस ट्री के जो ट्री है और पोल, ट्री के टॉप से जो है इसका जो एंगल बनता है वो 5 बनता है बॉटम का। और इसकी हाइट h मीटर है या h1 है, इसकी हाइट h2 है। तो दोनों ट्री और पोल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है ये पूछ लेगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। लेक का क्वेश्चन बनता है, इसकी शैडो इतना है, ठीक है, x मीटर ऊंचाई पे था तो इसकी परछाई कितना नीचे बनेगी, इतने डिग्री के एंगल पर। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे।